हरे भरे चंदनवन गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल लकड़हारा रहता था। वो अपनी बूढ़ी माँ रमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में गुजर बसर करता था। गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी, पर दिल में ईमानदारी और दया भरी थी। अरे ये कैसी जगह है, पानी में तारों जैसी चमक। ये क्या है? चांदी का जूड़ा कितना सुंदर है, किसी राजकुमारी का लगता है। इसे घर ले जाकर रख देता हूँ। गोपाल उस चमकते जूड़े को घर लाया, पर उसने अपनी माँ को बिना बताए चुपके से एक संदूक में रख दिया। रात गहरी थी, गोपाल गहरी नींद में सोया था, तभी कमरे में मधुर संगीत गूंज उठा। गोपाल, ओ मेरे प्यारे गोपाल। गोपाल घबरा कर उठते हैं। कौन बोल रहा है? ये रोशनी कहाँ से आ रही है? संदूक से रोशनी निकलने लगी। गोपाल ने ढक्कन खोला तो चांदी का जूड़ा हवा में उड़ने लगा। अचानक रोशनी के बीच से एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। तुम कौन हो और मेरे घर में ऐसे कैसे आ गई? मैं माया हूँ, परीलोक की अप्सरा। मुझे श्राप मिला था और अब मैं तभी मुक्त हो सकती हूँ जब कोई सच्चा दिल वाला मुझे अपनाए। तुमने मेरा जूड़ा उठाकर मुझे अपने जीवन से बांध लिया है। अब मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर रहूंगी। ये कैसे हो सकता है? अगर माँ ने तुम्हें देख लिया तो सब हंगामा कर देंगे। अगर तुम सच्ची हो तो कल सबके सामने मेरे साथ चलना। जैसा तुम चाहो गोपाल। इतना कहकर माया पल भर में ओझल हो गई। गोपाल को समझ नहीं आया कि उसने सपना देखा या कोई चमत्कार। अगले दिन जब गोपाल लकड़ियां काट रहा था, अचानक वही मधुर रोशनी दोबारा चमकी। पर माया, तुम तो एक परी हो। मेरे जैसे गरीब इंसान के जीवन में जादुई दुल्हन कैसे आ सकती है? प्रेम में सब संभव है गोपाल, पर एक शर्त है। तुम्हें मेरे जादू का राज किसी से नहीं कहना होगा। अगर तुमने ये रहस्य खोला तो मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। मैं वादा करता हूँ माया, तुम्हारा राज कोई नहीं जानेगा। और इसी तरह जंगल के उस झरने के पास गोपाल और माया का विवाह हुआ। दोनों गांव लौटे और माँ रमा ने अपनी नई बहू का स्वागत किया। बहुत सुंदर है मेरी बहू, घर में तो जैसे लक्ष्मी आ गई है। माया के आने से गोपाल की किस्मत बदल गई। वो अब लकड़हारा नहीं बल्कि गांव का बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन एक रात जब रमा बहू के कमरे के पास से गुजरी तो उसने जो देखा उससे वो दंग रह गई। ये क्या, बहू हवा में उड़ रही है? हे भगवान, ये कैसी लीला है? गोपाल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल रात मैंने अपनी बहू को हवा में उड़ते देखा। सच सच बता बेटा, बात क्या है? नहीं माँ, आपने गलत देखा। वो तो कुर्सी पर चढ़ी थी, बस मस्ती कर रही थी। नहीं बेटा, एक माँ को कभी गलतफहमी नहीं होती। मुझे सच जानना ही होगा। माँ की ममता देखकर भी गोपाल सच नहीं बोल सका। उसे अपनी पत्नी का वादा याद था। अब गांव का साहूकार जो ईर्ष्या से जल रहा था, गोपाल की सफलता से परेशान था। अरे वो लकड़हारा कुछ ही दिनों में इतना अमीर कैसे बन गया? इसकी बीवी जरूर कोई जादूगरनी है। मुझे इसका राज पता लगाना होगा। अगले दिन वह गोपाल के घर पहुंचता है। गोपाल, तेरी किस्मत तो कमाल की है। बताओ जरा, तेरी बीवी में क्या जादू है? कहीं कोई टोना टोटका तो नहीं? साहूकार जी, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब भगवान की कृपा है। अरे गांव में किसी ने तेरी बीवी की परछाई तक नहीं देखी। कहीं तूने किसी चुड़ैल से तो शादी नहीं कर ली? साहूकार की बातें सुनकर गोपाल का खून खौल उठा। गुस्से में उसने सब सच उगल दिया। चुप रह, मेरी पत्नी कोई चुड़ैल नहीं, वो परीलोक की अप्सरा है। जैसे ही ये शब्द गोपाल के मुंह से निकले, अचानक बादलों में अंधेरा छा गया। हवाएं तेज चलने लगी। माया बाहर आई, उसकी आंखों में आंसू थे। गोपाल, तुमने वादा तोड़ दिया। तुमने मेरा राज बता दिया। अब मुझे जाना होगा। नहीं माया, मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में था। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जानती हूँ तुमने मेरा बचाव किया, पर नियम अटल है गोपाल। अब मुझे परीलोक लौटना होगा। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, सदा करती रहूंगी। माया की आंखों से आंसू बहे और उसका शरीर रोशनी में बदल गया। वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। सिर्फ उसका चांदी का जूड़ा नीचे गिरा, जो अब तांबे का हो चुका था।